फूल सूख भी गया तो भी सूखे फूल में से सुगंधी आती रहती है। सूर्य अस्ताचल की ओर पहुंच गया तब भी वह सूर्य प्रकाश ही प्रदान करता है। आपने कभी देखा है कि सूर्य अस्त हो रहा है और वो अंधकारमय हो गया है, या सूर्य काला पड़ गया है? ऐसा कभी देखा? उल्टा सूर्य जब अस्ताचल की ओर पहुंचता है तो और ज्यादा लाल हो जाता है। जैसे पूर्वाचल, पूर्व की तरफ देखते हैं अपन, तो उस समय उदय काल में सूर्य अत्यंत लाल दिखता है। उसी प्रकार अस्ताचल को पहुंचा हुआ सूर्य भी अत्यंत तेज पुंज और लालिमा युक्त दिखता है। उसी प्रकार महापुरुष, महान लोग भी जीवन के अस्त काल में भी उतने ही व्यस्त होते हैं और उतने ही दैदीप्यमान होते हैं जितने वे अपने जीवन के बीच मध्य काल में अपने उन्नति के शिखर पर, अपने साधना के शिखर पर होते हैं। आचार्य महाराज 30 मई 1955 को बारामती से विहार करते करते 12-13 दिन के विहार के बाद 12 जून 1955 को सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी पर पहुंचते। अपन सभी लोग आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के संलेखना का प्रसंग देख रहे हैं और उस प्रसंग में आचार्य महाराज ने निर्भयता पूर्वक, बहुत से लोगों ने उनको आग्रह किया कि महाराज अभी आप स्वस्थ है, आपका देह अभी बलिष्ठ है, सब कुछ अच्छा है, अभी संलेखना की जल्दबाजी ना करें। तो आचार्य महाराज ने उन सभी से कहा कि नहीं, जब मैं कोई निर्णय लेता हूं तो पूर्ण रूपेण विचार पूर्वक निर्णय लेता हूं। अविचार पूर्वक मैंने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है और यह तो मेरे जीवन का अंतिम और सर्वोच्च निर्णय है और यह निर्णय मैंने बहुत विचार पूर्वक, अनुभव पूर्वक, शास्त्र की मर्यादा का भान रखते हुए यह निर्णय लिया हुआ है। इसलिए आप कोई भी मेरे निर्णय के बीच में ना आए, मैं अपने निर्णय पर अड़िग हूं। और विहार करते करते वे महामहिम आचार्य देव 12 जून 1955 को सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी को पहुंच गए। कुंतलगिरी पर पहुंचते ही जब वे कुंतलगिरी के पहले रामकुंड नाम के गांव में थे जहां पर उनका आहार हुआ और दोपहर में सामायिक होने के बाद आचार्य महाराज कुंतलगिरी को शाम के समय पहुंचना चाहते थे, लेकिन आकाश में मेघमाला को देख करके उन्होंने विचार किया कि देर करेंगे तो बारिश की रुकावट आ सकती है, इसलिए सामायिक होते ही तुरंत उन्होंने विहार कर दिया। लेकिन यह अतिशय महापुरुषों का रहा और विशेष रूप से आचार्य शांति सागर जी महाराज एक अतिशयकारी साधक थे। जैसे ही वे सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी के प्रांगण में पहुंच गए तो मेघों ने हल्की सी बरसात करके मानो इंद्र देवता भी सिद्ध क्षेत्र पर आत्मसिद्धि की साधना के लिए उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित हुआ हो। अपन सभी ने भी इस चातुर्मास में बार बार देखा है, हर बार देखा है कि जब जब अपने कोई कार्यक्रम होने वाले थे, शताब्दी महोत्सव के निमित्त से कोई भी अपना आयोजन उत्सव होने वाला होगा, उसके पहले तो बादल मानो ऐसे तैर रहे हो। अब कितनी बरसात होगी और यहाँ कितना जल प्रलय होगा क्या पता, ऐसी आशंका अपन सभी के मन में जब खड़ी होती थी तो ऐसे महामहिम आचार्य महाराज का व्यक्तित्व, गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज का आशीर्वाद, इन सबके आशीर्वाद कृपानुकंपा के कारण पूर्व संध्या तक जो बादल छाए थे वो दूसरे दिन पूर्ण रूप से विदीर्ण हो गए, नष्ट हो गए और यहाँ के सारे कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गए। यह भी इस भूमि का एक अतिशय है। यह शांति भूमि उस महासाधक की साधना स्थली और उच्चासन पर पदारोहण करने वाली यह स्थली, इसका भी अपना एक महात्म्य है। तो जब आचार्य महाराज पहुंचे, प्रवेश के समय कुछ बूंदे वहां पर गिरी, आचार्य महाराज का स्वागत हुआ, दर्शन हुआ। महाराज जैसे ही सभा मंडप में पहुंचे, मूसलाधार बरसात हो गई। आचार्य महाराज अपने स्थान पर जाकर पहुंचने के बाद, सारे लोग सुरक्षित व्यवस्थित अपने आवास में पहुंचने के बाद वहां पर बड़ी भारी बरसात हुई। किसी को कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं आई। पुण्य पुरुषों का कार्य, पुण्य पुरुषों का महात्म्य इसी प्रकार का होता है। आचार्य महाराज जैसे ही पहुंचे, दूसरे तीसरे दिन उन्होंने ऊपर जाकर के देशभूषण कुलभूषण भगवान के दर्शन किए। वहाँ के जिन मंदिरों के, जिनालयों के, जिन बिंबों के दर्शन करके उन्होंने आनंद का अनुभव किया और वे अपने साधना में लग गए। आगे चल करके जब चातुर्मास का प्रारंभ हो गया और चातुर्मास के प्रारंभकालीन साधना काल में आचार्य महाराज ने अष्टानिका पर्व में
एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, इस प्रकार की साधना उस उम्र में 84 साल की उम्र उनकी चल रही थी। 83 वर्ष पूर्ण हुए थे, 84वां वर्ष उनके उम्र का चल रहा था और अष्टानिका पर्व के उस महोत्सव में उन्होंने एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास की साधना की। चातुर्मास की स्थापना हो गई। चातुर्मास स्थापना के बाद रोज का रोज उनका दिनक्रम रहता था। सुबह भगवान का दर्शन वगैरह होने के उपरांत वे स्वयं बैठ करके संघ के सदस्य हो, उपस्थित श्रावक जन समुदाय हो, उनके साथ स्वाध्याय तत्व चर्चा होती थी। दोपहर में, दिन में प्रवचन स्वाध्याय आदि होते थे और अन्य कालावधि में वे अपने आवश्यक क्रियाओं को, षट आवश्यकों को साधने में, उनकी पूर्तता करने में निरंतर लगे रहते थे। उसी दरमियान एक बार चर्चा के दौरान किसी श्रावक ने आचार्य महाराज से पूछा कि महाराज, आप स्वाध्याय, साधना और सामायिक के व्यतिरिक्त अन्य समय में कुछ जाप्य करते रहते हैं, आप कौन सा जाप्य करते हैं? क्या पूछा? आप कौन सा जाप्य करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नमोकार मंत्र का संक्षिप्त रूप से जो जाप्य है, अरहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। कौन सा? अरहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः, इस मंत्र का मैं जाप्य करता हूं। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, आप पुनः पुनः बार बार जाप्य करते हुए दिखते हैं, तो आप कितने जाप्य करते हैं? महाराज बोले, बताने की कोई बात, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया। तब आचार्य महाराज ने कहा कि मेरे हर महीने में लगभग 25 लाख जाप्य होते हैं। कितने? देखो, रोज के अपने सामायिक 6 आवश्यक क्रियाएं, संघ, समाज को दिया हुआ स्वाध्याय, प्रवचन आदि का समय, इतने में से समय निकाल करके वे महासाधु रोज के रोज इतने जाप्य करते थे कि महीने भर में लगभग 25 लाख जाप्य वे करते थे। ऐसे उनकी साधना। भगवान समंतभद्र आचार्य देव ने अनेक महान ग्रंथों की रचना की। उसमें एक महान स्तुति ग्रंथ, जो स्तुति के साथ साथ दार्शनिक ग्रंथ भी है, अर्थात जैन तत्वज्ञान की, जैन सिद्धांत की उसमें भरपूर प्रचुर मात्रा में उपस्थिति है, ऐसा एक स्तुति ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ है स्वयंभू स्तोत्र। आप लोग रोज महाराज जी के साथ यहाँ पर भक्ति पाठ के दौरान स्वयंभू स्तोत्र का पठन करते हैं, जिसमें वृषभादि महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकरों की स्तुति धर्म संकट के प्रसंग में उन्होंने की थी। सुन रहे आप लोग? क्या सुना आपने? समंत भद्र आचार्य देव ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना किस प्रसंग में की? धर्म संकट के प्रसंग में। उनके ऊपर इतना बड़ा शारीरिक संकट आया था, भस्मक व्याधि हुई थी, वे इतने बुद्धिमान प्रज्ञा पुरुष थे, ऐसा होते हुए भी मेरी भस्मक व्याधि नष्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने भगवान की कोई स्तुति। लेकिन आज यह राजा जो मेरे सामने आग्रह कर रहा है कि इस पिंडी को नमस्कार करना पड़ेगा, तब उन्होंने धर्म की सिद्धि करने के लिए और वीतरागता ही देव का सच्चा स्वरूप है, इस बात को सिद्ध करने के लिए वहां पर वृषभादि महावीर स्वामी की स्तुति करके ऑन द स्पॉट 24 तीर्थंकरों का स्तवन वहां पर पढ़ करके उसकी रचना उसी समय हो गई। तो उस स्तुति में शीतलनाथ भगवान की स्तुति के प्रसंग में उन्होंने एक श्लोक रचा, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया। यह विश्व कैसा है और विश्व से अलग हो चुके, अलिप्त हो चुके, अध्यात्म विश्व में प्रवेश करने वाले और अध्यात्म जगत में ही जीवन जीने वाले ऐसे आचार्य देव शांति सागर जी जैसे महासाधक किस प्रकार का जीवन जीते हैं, उनका जीवन जीने का ढंग कैसा है। ढंग म्हणजे आपल्या गावातली म्हणचिला, ढंग म्हणजे पद्धत। उनके जीवन जीने की शैली, उनका तरीका क्या है, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया दिवाश्रमार्ता निशि शेरते प्रजा त्वमार्य नक्तम दिवम प्रमत्तवा न जागरे वात्म विशुद्ध वर्तमणि। आचार्य समंत भद्र जी महाराज शीतलनाथ भगवान को कहते हैं कि प्रभु, यह सारा जो विश्व है, संपूर्ण जगत है, उस जगत में रहने वाले सारे मानव है, प्राणी मात्र है, वे किस लिए और कैसा जीवन जी रहे हैं? स्वजीविते, स्वयं को जीवित रखने के लिए, स्वयं के जीवित को सुरक्षित बनाने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, और काम सुखे च तृष्णया, काम सुख के साथ साथ अपनी तृष्णाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया दिवाश्रमार्थ। स्वजीविते
अपने स्वयं के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, काम सुख तथा और भी अनेक तृष्णाओं की पूर्तता के लिए दिवा श्रमार्ता, दिवा यानी दिन में, श्रमार्ता श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उस श्रम और मेहनत के कारण आर्त यानी दुखी होते हैं। शारीरिक मेहनत के कारण दुख, कष्ट, पीड़ा प्राप्त होती है, और उस दिन भर थके हुए, हारे हुए, अत्यंत पसीनों पसीन हो चुके उस देह यष्टि को आराम दिलाने के लिए निशी शेरते प्रजा, यह सारी प्रजा अर्थात विश्व के प्राणी क्या कर रहे हैं? निशी अर्थात रात में, शेरते अर्थात आराम कर रहे, सो रहे। दिन भर कमाने में, जमाने में लगाया, और रात में सोने के लिए उन्होंने समय गंवाया। स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया दिवा श्रमार्ता निशि शेरते प्रजा त्वमार्य नक्तम दिवम प्रमत्तवा न जागरे वात्म विशुद्ध वर्तमनि। लेकिन हे प्रभु, हे शीतलनाथ स्वामी, आप हे आर्य, उनको क्या कहा? त्वम अर्थात हे आर्य। आर्य यानी कौन? अर्थात संस्कारशील पुरुष, जो अध्यात्म संस्कार से संपन्न है, जो आत्महित के संस्कारों से, रत्नत्रय के संस्कारों से परिपूर्ण है, ऐसे आर्य पुरुष अर्थात शीतलनाथ भगवान, तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी को वे कहते हैं तो अमार्य नक्तम दिवम प्रमत्तवा। हे प्रभु, आप रात में हो या दिन में हो, अप्रमत्तवान होकर के, प्रमाद रहित होकर के क्या कर रहे हैं? दिवम प्रमत्तवा न जागरे वात्म विशुद्ध वर्तमनि। आप क्या कर रहे हैं? निरंतर आत्म जागृति के साथ आत्महित के मार्ग पर, विशुद्धि के मार्ग पर निरंतर प्रवास कर रहे। यह शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने परिशह जय शतक नाम की एक साहित्य कृति रची है। उसमें उन्होंने कहा, निद्रा को भी निद्रा आवे, मुनि मन जागृत रहता है। क्या? निद्रा को भी निद्रा आवे, मुनि मन जागृत रहता है। आचार्य महाराज ने कितनी साधना की होगी, महीने में 25 लाख जाप्य। मजाक है क्या? विनोदा है। और उन्होंने फिर, और श्रावकों ने जब बहुत बार बार बारी बारी से पूछा, तब आचार्य महाराज ने कहा कि बाबा, नमोकार मंत्र के जाप्य में, परमेष्टियों के स्मरण में बहुत अचिंत्य शक्ति है। क्या कहते हैं वे? अचिंत्य शक्ति है। इस अपराजित नमोकार महामंत्र के जाप्य से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। आचार्य महाराज उन भव्यात्माओं को कहते हैं, आप थोड़ा सा शास्त्र पुराणों को, प्रथमानुयोग के ग्रंथों को उठाकर देखिए। भरे हुए, उफनते हुए, उछलते हुए समुद्र को छूने की स्पर्धा करने वाली लहरें जिसमें उत्पन्न हो रही थी, ऐसे समुद्र में गिरा हुआ श्रीपाल राजा भी नमोकार मंत्र के स्मरण से समुद्र से पार हो गए। अंतिम उपदेश में भी आचार्य महाराज ने कहा है, नीच गति का अर्थात तिर्यंच गति का, हीन पर्याय वाला कुत्ता भी जीवनधर कुमार के द्वारा बताए गए नमोकार मंत्र का श्रवण करके देवगति को, सदगति को प्राप्त होता है। तब किसी ने फिर पूछा कि महाराज, आपके जीवन में तो बड़े बड़े धर्म संकट के प्रसंग आए हुए, तब आप क्या किया करते थे? तब आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं मेरी साधना का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, लेकिन परमेष्टियों के स्मरण का प्रताप और प्रभाव क्या है, यह आपको प्रेरणा देने के लिए अनुभव बता रहा हूं। जब हरिजन मंदिर प्रवेशाधिकार कानून सरकार के द्वारा, बंबई सरकार के द्वारा लाया गया, तो उस संकट का निवारण होने तक जो अपन सभी ने मिलकर प्रयास किया था, उतने कालावधि में मैंने 12 करोड़ जाप किए थे। कितने? किती? म्हणा एकदा। जाप्य कौन? आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उतने कालावधि में 12 करोड़ जाप्य किए थे। 6 अगस्त 1948 से लेकर के 16 अगस्त 1951 तक इन 1105 दिनों में उन्होंने 12 करोड़ जाप्य किए थे। बताइए, वो सोते कब होंगे, उठते कब होंगे, बैठते कब होंगे, अन्य क्रियाओं में से सारा समय निकाल करके सब जाप्य कार्य करते कब होंगे? सोच करके आपके ये ललाट की पट्टियां ऊपर चढ़ी हुई है, कैसा उनका जीवन, क्या होगी वह विभूति? हम उनको देख नहीं पाए।
उनके आचार्य पदारोहण के उस उत्सव को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आज उनके महानतम जीवन चरित्र को पढ़ करके, सुन करके, उनके जीवन के प्रति जो अपने सभी के मन में उनके प्रति जो बहुमान उत्पन्न हो रहा है, यह बहुमान भी हमें प्रमाण की ओर अर्थात केवल ज्ञान की ओर ले जाएगा। क्योंकि ऐसे आचार्य परमेष्ठी का कृपा प्रसाद, उनके द्वारा दिया गया मार्ग, उनके द्वारा प्रदर्शित किया हुआ मोक्ष मार्ग हम सभी के लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। और फिर कुंतलगिरी के चातुर्मास की साधना चल रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते आचार्य महाराज के साधना पथ पर जब वे अग्रेसित होने लगे, लोगों को अनुमान था, अंदाज था कि आचार्य महाराज शायद सल्लेखना दीपावली के बाद ग्रहण करेंगे। कब? दीपोत्सव के बाद वे समाधि सल्लेखना मरण स्वीकार करेंगे। लेकिन समडोली नगरी के नगर भूषण ब्रह्मचारी जिनदास जी, जो आचार्य महाराज के अनन्य साधारण सेवक थे, उनको आचार्य महाराजों के आगे क्या वे कर सकते हैं, उन विचारों का थोड़ा सा अंदाज लगता था, पूर्वानुमान लगता था, क्योंकि वे उनके निकटस्थ थे। और तब ब्रह्मचारी जी को अंदाज लग गया और उनके द्वारा लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लग गया कि शायद आचार्य महाराज भाद्रपद महीने के पहले ही सल्लेखना की ओर मुड़ने वाले हैं, क्योंकि उनकी लोचन ज्योति दिन ब दिन क्या होती जा रही, मंद मंदतर होती जा रही। लेकिन आचार्य महाराज की दैहिक नेत्रों की ज्योति मंद होती गई, किंतु उनके अंतर चक्षु जो थे, ज्ञान चक्षु जो थे, आगम चक्षु जो उनके थे, वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। वस्तु स्वरूप का निरंतर वे दर्शन कर रहे थे और उसी समय सार का आनंद लेते हुए, उस शांत रस का आस्वादन करते हुए वे अपनी ही आत्म जागृति में निरंतर स्वरूप संलग्न होकर के स्वरूपवान प्रज्ञा में जीवन जीते हुए सभी लोगों के पथ प्रदर्शक बन रहे थे। और उसी दरमियान 14 अगस्त 1955 को उन्होंने नियम सल्लेखना ग्रहण की। क्या ग्रहण की? 14 अगस्त 1955 के दिन उन्होंने जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया, नमोकार मंत्र का स्मरण किया और देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का और उनके उपदेश का स्मरण करते हुए उन्होंने दृढ़ संकल्प पूर्वक नियम सल्लेखना ग्रहण की। अब सल्लेखना कितने प्रकार की होती है? कौन से 3? 3 नहीं, 2 प्रकार की। काय सल्लेखना और कषाय सल्लेखना। और उसमें मरण के 5 भेद अपन ने देखे, बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। तो पंडित मरण के 3 भेद है, प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान। ठीक है, तो उसी मरण के अनुरूप साधना करते हुए आचार्य महाराज आगे बढ़ रहे थे। तो सल्लेखना के एक दूसरे एंगल से, दूसरे दृष्टिकोण से 1-2 भेद और है, नियम सल्लेखना और यम सल्लेखना। कौन से? नियम सल्लेखना और यम सल्लेखना। कालावधि की, काल मान के एक विशिष्ट मर्यादा करते हुए जो सल्लेखना ग्रहण की जाती है उसे नियम सल्लेखना कहा जाता है। और मरणांत अन्न जल का 4 प्रकार के आहारों का त्याग किया जाता है, उसे यम सल्लेखना कहते हैं।